एडिनोमा, मोनोफॉर्मिक एडिनोमा जो इसमें सिंगल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, यानी कि सिंगल एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मायोएपिथेलियल सेल्स इसमें सिंगल एपिथेलियल सेल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। इसमें बेसल सेल एडिनोमा एंड कैनालिकुलर, अगर बेसल सेल होगा, ये चीज़ आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है कि बेसल सेल एडिनोमा होगा तो प्रोटीन में होगा, कैनालिकुलर एडिनोमा होगा तो हमारे पास अपर लिप में होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे साथ साथ मार्क करते जाएँ, स्लो ग्रोइंग है ये भी। इसके बाद बेसल में और कैनालिकुलर एडिनोमा में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ यही आप एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में हम देखें तो इसमें बस 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक सॉलिड होती है, ट्रेबिकुलर होती है, ट्यूबुलर होती है और मेम्ब्रेनियस होती है। इसका एक पॉइंट आप याद रख लें बस, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना। उसके बाद हमारे पास में सिंपल एक्सिजन हम कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास पेपिलरी सिस्टेडिनोमा लिम्फेटोमेटस आ जाता है। ये हमारे पास जो है वो टेल ऑफ द प्रोटीन ग्लैंड में होता है, ठीक है। वार्टन ट्यूमर जो है वो भी हम इसे कहते हैं। इसमें आपने ये चीज़ में याद रखनी है जो अंडरलाइन किया हुआ है। एंड देन ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें बायलेटरल है और एंगल ऑफ द मैंडिबल इन द सुपरफिशियल लोब में होते हैं। डायग्नोसिस इसकी जो है हमारे पास किस होती है, रेडियोइसोटोपिक स्कैनिंग से हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में आपने याद रखना है कि डेंस फाइब्रस कैप्सूल होता है, सिस्टिक कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके, एंड देन इसमें हमारे पास डबल रो होती है, ठीक है। उसके बाद पेपिलरी फ्लोन्स होते हैं, लिम्फाइड इश्यूज होते हैं। आप इसका ये भी याद रख सकते हैं, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में ये वाला और ये वाले पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। 60 ल्यूमिन होता है, पेरिफेरल फ्लोन्स होते हैं, जर्मिनल सेंटर होता है, ठीक है। एंड देन ये आप याद रख लें, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है इसकी ट्रीटमेंट, बस ये याद करना है, सिंपल इन्क्लूशन एंड सुपरफिशियल लोबेक्टोमी करते हैं। अगर ओन्कोसाइटोमा, इसका भी ये टेबल बस आप अच्छे तरीके से याद रख लें, ओन्कोसाइट क्या है, ओन्कोसाइटोमा क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स क्या है कि लोकेटेड होता है इंटीरियर टू द ईयर ओवर द मैंडिबल ऑफ द रेमस, ठीक है। पल्पेशन करने पे हमारे पास ये फ्रीली मूवेबल होते हैं और ट्यूमर राइज फ्रॉम द डीप लोब ऑफ द प्रोटेड ग्लैंड्स आ रहे होते हैं, ठीक है। इसकी स्कैनिंग कैसे करते हैं ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है कि क्लियर सेल्स ऑफ द ओन्कोसाइट्स होते हैं, ये आपने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लें, ये इसकी आपने हिस्टोपैथोलॉजी याद करनी है और डायग्राम से भी ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपने पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये भी इसमें ऐड कर लेना, ठीक हो गया। उसके बाद अदर एडिनोमेंट्स आ जाते हैं, ये वैसे आप एक रीड दे लें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैलिग्नेंट आ जाते हैं। मैलिग्नेंट में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे पास आ रहा होता है म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा, ठीक है। म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा जो म्यूकस सेक्रेटिंग होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसमें कैप्सूल नहीं होता, ठीक है। जो उसमें प्रोटीन, उसमें जो कॉमन था उसमें हमने देखा था कि कैप्सूल होता है, इसमें नहीं होता। इसके बाद इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी साइट आ जाती है। उसके बाद अकरेंस इसकी फीमेल में जो है वो ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोटीन ग्लैंड में भी होते हैं, पैलेट में होती हैं। प्रोटीन में 50%, पैलेट में 20% होते हैं। अगर प्रोटीन ग्लैंड में होंगे तो वो सुपरफिशियल लोब में होंगे, अपीयरेंस उनकी जो फोकल नोड्यूल्स की तरह होगी और वो मूवेबल होंगे, ठीक है। उसके बाद ये मे भी मूवेबल हो भी सकते हैं और नहीं भी। लो ग्रेड लियंस होंगी, हाई ग्रेड में होंगी तो, ठीक है। देन आपने इसकी ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ये मेरे पास एक रीड दे लेना। उसके बाद विद इन द कैविटीज़ होंगी तो लो ग्रेड ट्यूमर्स होंगे, ठीक है। लो ग्रेड लियंस होंगी तो मल्टीपल सिस्टिक स्ट्रक्चर्स होंगे क्योंकि कंटेन करेंगे म्यूसिन। हाई ग्रेड होगा तो अल्सरेशंस होंगी, ठीक है। और एमआरआई जो है वो हम करते हैं। उसके बाद इंट्रोशियस म्यूकोएपिडर्माइड कार्सिनोमा होता है जो कि मैंडिबल में होगा, लोकेटेड होगा। बोनी इनलार्जमेंट हुई होगी, रेडियोग्राफिकली यूनिलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर रेडियोलेंसिस होंगी, ठीक है। और इम्पैक्टेड टूथ की वजह से भी ये हो सकते हैं, ठीक हो गया। ये एमसीक्यू की लाइन आपने पढ़ लेनी है। हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी देखें तो इसमें 3 सेल्स है, म्यूकस सेल, एपिडर्माइड सेल, इंटरमीडिएट सेल। अरेंजमेंट इसकी नस्ट और डिफ्यूज हुई होती है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है ये चीज़ आपने याद रखनी है इसकी, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो इंपॉर्टेंट है, पिछली दफ़ा क्या था कि हिस्टोपैथोलॉजिस्ट उन्होंने आंसर में पूछी हुई थी और रेडियोग्राफिकल फीचर्स जो थे उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे डायग्नोस करने के लिए। तो जो हमारे पास लाइब्रेरी ग्लैंड्स इनकी सिर्फ हिस्टोपैथोलॉजिस्ट हैं, तो इनको अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, ताकि आप डायग्नोस भी कर सकें और अगर क्वेश्चन है तो आप लिख भी सकें। उसके बाद हमारे पास लो ग्रेड होती हैं, हाई ग्रेड होती हैं, ठीक है। और इनको अपने इस तरह से याद रख लेना है। जो हमारे पास लो ग्रेड होंगे म्यूकस सेल्स होंगे, सिस्टिक सेल्स होंगे, ठीक हो गया। और जो हाई ग्रेड है उसमें हमारे पास एपिडर्माइड सेल्स होंगे, इंटरमीडिएट बिटवीन देम होगा। फिर उसके बाद हमारे पास इमीडिएट आ जाते हैं, इंटरमीडिएट आ जाते हैं हाई ग्रेड ट्यूमर्स एंड सेंट्रल। इनमें ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। ये एससीक्यू भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है जो लो ग्रेड वाला है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। लो ग्रेड जो है उसकी हिस्टोपैथोलॉजी में क्या क्या फीचर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रख लेने हैं, ठीक हो गया। और इंटरमीडिएट के और हाई जो है वो जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आगे चारों टाइप्स, ठीक है, और उनके फीचर्स इन द हिस्टोपैथोलॉजिकल। उसके बाद इनके डीडी क्या बनते हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद इसकी अगर ट्रीटमेंट हम देखें तो लोबेक्टोमी करते हैं इवेंचुअली। एक दो चीज़ बस आप इसमें याद कर सकते हैं, एक्सीजन और लोबेक्टोमी, ठीक है। सारा बेशक ना भी करें। उसके बाद एडिनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा, इसमें स्लेंड्रोमा भी कहते हैं, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, क्यूबिफॉर्म स्विस चीज़ होती है, ट्यूबुलर पैटर्न होता है इसका एक, जिसमें हमारे पास पेरिन्यूरल लिम्फोसिटिक स्पेस होती है। ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्सेस आपने सबके अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। मेजर माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो ये दोनों में होते हैं, ठीक है। स्लेंड्रोमा भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है कि
ये क्रेंस रेट इसका जो है वो होता है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स इसके देखें तो किसी भी एज वगैरह में आ जाते हैं। प्रोटी ग्लैंड में जो कॉमन होते हैं, सेमिनल ग्लैंड में भी आ जाते हैं, ठीक है क्या। उसके बाद पाल्सी वगैरह हो सकती है। पैलेट साइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। माइनस लाइव ग्लैंड्स पे देखें तो लिप फ्लूइड वगैरह में आ जाते हैं। उसके बाद है ना आपके पास आ जाता है पैलेट में अगर होंगे तो अल्सरेटेड होंगे, नोड्यूल होंगे, ठीक है, और पैलेटल पैरेस्थीसिया जो वो हो सकता है। उसके बाद इसकी हिस्टोपैथोलॉजी आ जाती है, ये आपने याद रखनी है। क्यूबिफॉर्म पैटर्न होता है, ट्यूबुलर पैटर्न होता है और बेज़लाइड पैटर्न होता है इसका, ठीक हो गया। और पेरीन्यूरल इन्वेजन होती है। इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल के पॉइंट्स आपने पहले इसका लिखने हैं। उसके बाद इसके अंदर अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको आप एक दफ़ा कुछ पॉइंट्स उसके लिख सकते हैं, जैसे हनीकॉम अपीयरेंस होगी, चीज़ होगा तो क्यूबिफॉर्म होगा। अगर हमारे पास ट्यूबुलर है तो उसमें हमारे पास ट्यूबुलर पैटर्न है, अगर तो उसमें हमारे पास क्यूबिफॉर्म एलिमेंट होंगे, डेंटल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद बेज़लाइड है तो बेसल सेल्स होंगे। उसके बाद पेरीन्यूरल है तो इसमें हमारे पास ट्यूबुलर जो है वो सेंट्रिक लेमिनेशंस ऑफ द ट्यूमर सेंस होंगे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपने इस तरह से जो है इसको याद कर लेना है, ठीक है। टोटल सैलड एनाटॉमी करेंगे हम। उसके बाद देन और ये वाली डायग्राम जो है वो मोस्टली इसमें पूछी जाती है ओएसपी वगैरह में आपकी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंट वाला पॉइंट है, ये भी आप एक दफ़ा पढ़ लेना। उसके बाद एसेनिक सेल कार्सिनोमा, इसका भी अपने टेबल याद रखना है। प्रोटी ग्लैंड में मोस्ट कॉमन होता है। सीरस और म्यूकस एसिनाइड सेल्स होते हैं इसमें। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देखें तो प्रोटी ग्लैंड मोस्ट कॉमन साइट है। बक्कल में कोज और लिप पे भी हो सकते हैं, मूवमेंट्स में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वेल डिमार्केटेड है, मूवेबल है। प्रोटी ग्लैंड में देखें तो फ्लक्चुएंट होंगी, 60 स्पेसिस होंगी, 3 सेंटीमीटर है। उसके लिप और बक्कल साइड पर अगर हम देखें तो वेल डिफाइंड सबम्यूकोजल मैस होगा, ठीक है हो गया, और रील पैल्पेशंस होंगी, ठीक है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी म्यूकस सेल्स, सीरस सेल्स और म्यूकोसीरस सेल्स होते हैं, ठीक है। सीरोम्यूकस सेल्स होते हैं इसमें। उसके बाद इसमें हमारे पास PAS होता है। उसके बाद ज़ाइमोजन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, जिनमें हमारे पास सॉलिड, माइक्रोसिटिक, पेप्टिडिसिस्टिक और फोलिकुलर, इनको इस तरह से पॉइंट लिखना है। अगर आप सिर्फ इनके पॉइंट्स में जैसे पिछले भी मैंने टाइप्स जो थी वैरायटी ऑफ ग्रोथ वो पैटर्न्स थे उनके नाम बस आप लिख लेते हैं तो उससे भी आपको 1.5 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद इनके अगर फर्दर एक एक पॉइंट इनमें लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे हमारे पास सॉलिड में क्या है, फैक्ट्री में क्या है, तो ये हमारे पास ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं 2-2 3-3 ये आपने इसमें याद रख लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी सर्जिकल एक्सचेंज करेंगे, टोटल पेंडोटोमी नेक डिसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट सब कर भी नहीं करना चाहते तो वो भी है होती है। पॉलीमॉर्फस लो ग्रेड, इसमें आपने ये इसका टेबल याद रखना है। माइनस लाइव ग्लैंड्स में मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हमारे पास इसकी ये जो हिस्टोपैथोलॉजी है ये अपने याद रखना है। लोब्यूलर होती है, ठीक है, ट्यूबुलर होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेरिफेरी में हमारे पास होते हैं और इंटरक्लेटेड डक्ट सेल्स होते हैं, ठीक है क्या। ये आपने इसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो है याद रखनी है। इसकी डीटी हम देखें तो हमारे पास आता है एडिनाइड सिस्टिक कार्सिनोमा, ये चीज़ आपको इसमें याद होनी चाहिए। उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स पेनलेस मैस होते हैं, फीमोर पल्पेशंस होती हैं, फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, इन द पैलेट, और अल्सरेशंस जो है वो भी सीन होती हैं, और ये ट्यूमर्स जो है वो स्मॉलर होते हैं दैन 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। उसके बाद इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में ये आपने 3 पैटर्न याद रखने हैं, लोब्यूलर, किर्बीफॉर्म एंड पेरिफेरी में। पेरिफेरी में हमारे पास ओनियन स्किन और लैमिनेटेड अपीयरेंस होती है। क्रीमी फॉर्म होगा तो स्विस चीज़ होगा, और लब्यूलर अगर होगा तो ओवाइड या फिर राउंड ब्रेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आपने वही दोबारा से आ जाती है, रिकरेंस होती है, और पार्शियल मेसेलेक्टोमी हम करते हैं। अदर एडिनॉइड कार्सिनोमा जो है ये आप बेशक रहने दें, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।